स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्क। फिजिक्स में वर्क को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। बेसिकली वर्क हमारा क्या है, फोर्स और फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है किसी बॉडी के अंदर, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो वर्क को मैं लिख सकता हूँ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट मेरे पास क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कोस थीटा। तो मैं वर्क को लिख सकता हूं W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कोस थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, स्केलर। तो वर्क हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो फोर्स की मेरे पास जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, जिसे हम फिजिक्स में जूल के नाम से जानते हैं। वर्क की SI यूनिट है। अगर हम टाइप ऑफ वर्क की बात करें तो हमारे पास तीन प्रकार का वर्क डन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। वर्क के फॉर्मूले में कोस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हमारे पास थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास कोई सरफेस है जिस पर कोई बॉडी ए रखी हुई है और मैंने इस पर कोई एफ फोर्स लगाई, जिसके कारण बॉडी के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट DSI और मेरी बॉडी यहाँ पर पहुँच गई। देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अब मेरे पास पैरेलल हैं और दो पैरेलल क्वांटिटी के बीच एंगल 0 डिग्री होता है। अगर हम इसमें वर्क की बात करें तो एफ डॉट एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 डिग्री, और कोस 0 हमारे पास क्या होता है, 1। तो मेरे पास वर्क क्या हुआ, एफ डॉट एस, जो कि क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। इसी प्रकार ये कोई सरफेस है जिस पर कोई बॉडी ए रखी हुई है और उस पर कोई फोर्स एफ लगती है, जिससे कोई बॉडी के अंदर DS डिस्प्लेसमेंट आती है और दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री है। तो हमारे पास वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कोस 45। मैथमेटिक्स में कोस 45 की वैल्यू होती है 1/2। तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, एफ डॉट एस बाई 2, जो कि क्या है, पॉजिटिव वर्क डन।
इसी प्रकार अगर हम नेगेटिव वर्क डन की बात करें, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट greater than 90 डिग्री हो तो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई सरफेस है जिस पर कोई बॉडी ए रखी हुई है और उस पर फोर्स एफ लग रही है, जिसके कारण बॉडी कोई डी एस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है। तो फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अगर बॉडी हमारी उस तरफ मूव करेगी तो हमारा फ्रिक्शन इस तरफ लाएगा। तो अब हमारे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। कोस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमारे पास, जिसकी वैल्यू मैथमेटिक में हमारे पास क्या होती है, -1। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस -1 माइनस एफ एस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ एस। नाउ वी डिस्कस जीरो वर्क डन। इफ एंगल बिटवीन force and displacement vector is 90 degree, then work done to be said zero work done। बेसिकली जब हमारे पास कोस थीटा 90 डिग्री हो तो हमारे पास वर्क डन जो होगा वो होगा जीरो वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई कुली कोई mg मास का वेट उठाकर ds डिस्प्लेसमेंट तय करता है। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट हमारी पैरेलल टू सरफेस है। दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस कोस
90 और cos 90 की हमारे मैथमेटिक में वैल्यू 0 होती है, तो W इज इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 वर्क डन।